गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी साइंस की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो पिछली जो हमारी वर्कशीट आई थी वो आई थी गतिज ऊर्जा के ऊपर। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कि जो कोई भी वस्तु है उसकी शेप कैसे है या वो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होगी उसको हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। इसमें हमें एक उदाहरण दे रखा है कि धनुष की डोर को खींचने पर हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। कि जब भी हम धनुष को खींचते हैं तो जो उसकी डोरी होती है, हम अपने हाथ से खींचते हैं ना, तो हमारी जो पेशी ऊर्जा होती है वो उस डोरी में किस रूप में चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में चली जाती है। और जब हम उस तीर को छोड़ते हैं, ठीक है, जो हम उस तीर को छोड़ेंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा उस डोरी में है वो किस में चली जाएगी? उस तीर में। और किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, और जो डोरी है वो वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। आगे हमारे किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की, जब कोई भी वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है तो उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो मेरे पास एक वस्तु है जो यहाँ रखी है। ठीक है, इसको मैं एक हाइट इस ऊंचाई तक लेके गई। अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरा जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन मैं इस वस्तु को ऊपर लेके जा रही हूँ। मतलब इस वस्तु में जो बल लगा रही हूँ मैं वो कहाँ लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम कई बारी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे खींचता है, लेकिन हम इस वस्तु को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने माना कि मेरे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। इसको मैं एक ऊंचाई तक लेके गई, मतलब यहाँ पे मेरी वस्तु है और इसको मैं इस ऊंचाई तक लेके गई। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितनी ऊंचाई है इसकी? h। ठीक है, जब भी मैं किसी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगी तो मैं एक बल लगाऊंगी उस पर। ठीक है, तो मैंने जो बल लगाया, जो मेरा बल है वो किसके ऊपर होगा? m इंटू ए। लेकिन यहाँ पे हम a नहीं लेंगे, यहाँ पे हम g लेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये मेरा आ गया बल। ठीक है, अब मैंने इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक कार्य भी किया है। तो कार्य निकालने का कार्य जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल मेरा यहाँ से आ गया m इंटू जी, और विस्थापन कितना हुआ? मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना विस्थापन हुआ? कितना है? h। तो विस्थापन की जगह h। तो जो मेरा पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी आ गई? m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि किया गया कार्य किसके इक्वल होता है? ऊर्जा के बराबर। तो ये मेरी स्थितिज ऊर्जा आ गई m इंटू जी इंटू एच। इसके बाद एक चीज़ बेटा हमेशा याद रखना कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है, वो वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करेगी, वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि उस ऊंचाई तक जाने में उसने कौन सा रास्ता अपनाया है। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गई, सेम हाइट पे, जिस हाइट पे मैं इस ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेके गई, m1 वाली वस्तु को लेके गई, उसी पे मैं m2 को लेके गई। लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें मैं सीधा गई और इसमें मैं ऐसे गई। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो बराबर है। मतलब अगर ये h1 है तो ये भी h1 है, वो मेरा h2 के बराबर है। इस वस्तु की ऊंचाई इस वस्तु के ऊंचाई के बराबर है। जो इसका द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान भी बराबर है, तो जो इनकी स्थितिज ऊर्जा आएगी वो दोनों की बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू जी इंटू एच। तो इसमें मास दोनों का सेम है, g सेम रहेगा और h भी सेम है। ठीक है, तो जो मेरा
स्थितिज ऊर्जा आएगी वो पहले ऑब्जेक्ट की और दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऊंचाई के ऊपर और द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, इस रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करती। अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों की ऊंचाई बराबर है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा भी बराबर आएगी। ठीक है, फिर एक और चीज़ याद रखना कि नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, क्योंकि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, और जब वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, जब तक वो नीचे पहुंचेगी तब तक उसकी जो पूरी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। कि ये मेरा बॉल है, इस बॉल को मैंने यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी क्योंकि रुकी हुई है। जैसे ही मैंने इसको हाथ से छोड़ा तो जो इसकी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे जाती रहेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी और उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जाएगी।